अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें आपने सुना था कि मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान देवबंदी साहब कह रहा है कि जो बंदा ज़ौत पढ़े तिलावत में या नमाज में वलद्दालीन के बजाय वलज़्वालीन पढ़े तो वो उस पर उन्होंने वो कुफ़र का फतवा दिया था मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान देवबंदी साहब ने, क्योंकि ये तहरीफ़ है। तहरीफ़ ज़ौत लफ्ज़ की कुछ हकीकत ही नहीं है बल्कि ये दरअसल द्वाद है। तो ये अब एक और वीडियो सामने आई है जिसमें वो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब वो कह रहा है कि नहीं, ज़्वात पढ़ना चाहिए और अरबी में तो ज़्वात है, द्वात तो है ही नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ दलाइल भी दिए है कि देखो ये इसी वजह से हमें वो ज़्वात पढ़ना चाहिए कि हम जब आम ज़ुबान में भी बात करते हैं ना, किसी के साथ बात करते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम तो कहते हैं कि ज़रूरत है, हम तो ये नहीं कहते कि ज़रूरत है। और इस तरह से एक और दलील दिया है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमें मरज़ चढ़ गया है, ये तो नहीं कहते कि हम पर मर्द चढ़ गया है। तो ये उनके दलाइल है। बहरहाल उनकी बिल्कुल उनकी ये बात सुनो जिसमें वो इस मसले में बिल्कुल गलती कर रहा है। और ये मुफ्ती साहब अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की सरीह गलती है, क्योंकि तमाम अलम इस्लाम, तमाम मुसलमान सब द्वाद ही पढ़ रहे हैं, कोई भी ज़्वाद नहीं पढ़ रहा। और हत्ता कि देवबंदी उलमा भी ज़्वाद के कायल नहीं है और वह द्वाद की कायल है, जैसा कि मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान देवबंदी साहब का भी ये बयान आप सुनो कि पहले अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के बयान सुनो जिसमें वो बिल्कुल गलती पर है, और फिर उसका जवाब सुनो। मुफ्ती साहब ज़ाद पढ़ना चाहिए या दाद पढ़ना चाहिए? और खुदा के बंदे, अरबी में दाद नाम का लफ्ज़ ही कोई नहीं है, ज़ाद है। वो नजद के लोग ज़ाद पढ़ नहीं सकते, वो दालीन पढ़ते हैं। आप उनके चक्रों में ये बन गए। ये अरबी के अल्फाज उर्दू में जब हम बोलते हैं तो वो लफ्ज़ उर्दू का नहीं होता, होता अरबी का है। कोई कहता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, सारे कहते हैं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, वाह सुभान अल्लाह। कोई कहता है मेरे ऊपर मर्द चढ़ गया है, सब कहते हैं मर्ज चढ़ गया है। तो खुदा के बंदे सब कहते हैं मर्ज चढ़ गया है। तो उधर तो आपको दाल नजर नहीं आती, ये ज़ालिन पर आपको नजर आ जाती है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। लफ्ज़ को ठीक पढ़ो। अब इसका जवाब भी सुनो मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान देवबंदी साहब के मुँह से। तो कुरान के पढ़ने के माहिर मिस्र वाले हैं, वो दुआत कहते हैं, और कुरान नाजिल हुआ है मक्का व मदीने में, वो पक्के दुआदी है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो दुआत की जगह ज़्वात कलिमतुन अजनबियतुन, एक पराया कलमा है जो कुरान में डाला जा रहा है। मुल्ला अली कारी ने और बहुत सारे अकाबिर ने दुआत की जगह ज़्वात कहने वाले की नमाज को फासिद कहा है, और अगर उसने इस इरादे से ही पढ़ा कि यह हर्फ ज़्वात ही है तो कफरा व स्वारा मुर्तद्दन व बानत इमरातुहु अन्हु। न जाने कि अहले हक में यह मरज कहां से आया है। फ़क़ीहुल हिंद और मुहद्दिसुल हिंद मौलाना रशीद अहमद गंगोही से कई सवालात हुए। एक सवाल के जवाब में कहते हैं बहरहाल पुरदाल पढ़ा करे, दुआद दुआद दुआलीन मग़दूब दुलालिम मुबीन। ये तो ये एक फिक्र की बात है, परेशानी की बात है कि अहले हक क्यों हर्फ तब्दील कर गए और अपनी तरफ से पानी पत्ती हो दूध पत्ती हो। उनका कुरान में क्या काम है पानी पत्ती होगा? कुरान तो अरबी चीज है और अरब ज़्वाद नहीं जानते। आप उन्हें कहे अना मरीज वल्लाहि ला यफ़हमून, पता भी नहीं उनको की है बोलता, यहां तक कि कहे अना मरीद। यहां एक आलिम ने मुझे खत लिखा, एक पम्फलेट सा भेजा, मैंने उसके जवाब में सिर्फ इस नफ्स से पूछा कि चंद साल पहले आपने कुर्रा को लेके आए लाखों रुपए खर्च करके, और गुलिस्तानी जौहर के एक महफल में एक लड़के ने तिलावत की और उसने ज़्वात पढ़ा, तो कुरान ने कहा इस लड़के को नीचे उतारो वरना आप काम छोड़ के जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया। उन्होंने कहा हमारे होते हुए कुरान गलत पढ़ा जा रहा है, ज़्वात कहाँ है अरबी में? तो इस पर मुतवज्जे होना चाहिए और बहुत फिक्र और ख्याल से अरबी तलफ़ुज़ इख्तियार कर लें। कुरान पढ़ा है मिस्र ने और मिस्री दुआद है, और मक्का व मदीना में मुसलमान जाते हैं और वो आइम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नमाज गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो ज़्वादी तो मुझे कोई मालूम ही नहीं कि वो कौन सा मुसलमान था जो ज़्वादी था। हमारे मुल्क के अंदर जो नुकसान पहुंचा है हमारे अकीदे को, और अहले हक जिस गलती में मुब्तला हुए वो ये मसला है।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों हज़रात के बयान आपने सुन लिए। तो मुफ्ती ज़रअर अली ख़ान देवबंदी साहब की बात भी आपने सुन लिया कि अरब व अजम में कोई भी ज़्वाद नहीं पढ़ रहा और कोई ज़्वाद को जानता भी नहीं है अरब में, लिहाजा ज़्वाद नहीं पढ़ना चाहिए। और मुफ्ती साहब ने ख़ुद कहा, आपने सुन लिया कि ये एक पराया लफ्ज़ है, एक गलत लफ्ज़ है जो कुरान में डाला जा रहा है, लिहाजा वो एहतियात करना चाहिए और उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इससे नमाज भी ख़राब होने का वो ख़तरा है, बल्कि नमाज हमारे उलमा मना करते हैं कि अगर नमाज़ पढ़ लिया तो नमाज टूट जाता है। तो जितने वो लोग से सबसे मेरा वो ये इल्तिजा है कि अपने नमाज़ों को ख़राब ना करो, ज़्वाद मत पढ़ो, और ऐसे उलमा के पीछे वो नमाज भी मत पढ़ो जो ज़्वादी है, ज़्वाद पढ़ते हैं। तो ख़ुद भी ना पढ़ो और ऐसे लोगों के पीछे भी नमाज मत पढ़ो जो ज़्वादी है। तो यही मेरा सबसे वो दरख्वास्त है, क्योंकि इस ज़्वाद लफ्ज़ को वो कुरान में डालना ये तहरीफ़ है, उससे वो बचना चाहिए और इस तरह से लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए और ना ख़ुद ज़्वाद पढ़ना चाहिए। ये द्वाद है, द्वाद, यानी वला द्वालीन पढ़ो, तो यही सही है और तमाम उम्मत, तमाम मुसलमान यही वो पढ़ते हैं। और ये जो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने छोटे बच्चों की तरह वो कुछ दलाइल ज़िक्र की, उन्होंने कह दिया कि हम जब आपस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, हम ये तो नहीं कहते कि ज़रूरत है, लिहाजा ये ज़्वाद है, द्वाद नहीं है। और फिर कहते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें मरज़ चढ़ गया है, ये तो नहीं कहते कि हमें मरद चढ़ गया है। तो इस चीज़ों से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये ज़्वाद है। तो भाई हमें उससे कोई गरज़ नहीं है कि आम आजमी जो ज़ुबानें हैं उसमें आप ज़्वाद पढ़ो या द्वाद पढ़ो, जो भी पढ़ो वो आपकी मर्ज़ी है। आम ज़िंदगी में आप जो कुछ भी पढ़ो, आम ज़िंदगी में आपस में बातों में आप चाहे ज़्वाद पढ़ो, द्वाद पढ़ो, हमें उससे कोई काम नहीं है, मगर हमें सिर्फ इस बात से वो गरज़ है कि कुरान में ज़्वाद नहीं है और कुरान में ज़्वाद नहीं डालना चाहिए और इस तरह से वो नमाज में ज़्वाद नहीं पढ़ना चाहिए और कुरान में और नमाज में सिर्फ द्वाद पढ़ो, यही द्वाद ही सही लफ्ज़ है, ज़्वाद से बचो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।